So in this video we will discuss the previous year paper. Previous year paper. See, ये जो इसके क्लासेस यूट्यूब चैनल है इसका एक एप्लीकेशन भी है एसके क्लासेस. तो ये जो इसके क्लासेस है इसमें आप मोस्ट ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगा. आप मॉक टेस्ट दे सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल एज जो भी आने वाला एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट आप दे सकते हो. एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो एंड एनसीईआरटी बुक्स एंड काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा. सो डू विजिट द एसके क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है. ये जो क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करने जा रहे हैं ये बेसिकली 64 डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम का होगा जो री एग्जाम हुआ था एंड इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आया नहीं, सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो भी है हम उसको डिस्कशंस करेंगे. The velocity of an object starting from rest at the end of a 10 second having an acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो क्वेश्चन से आपको पूछा क्या है. क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी क्या होगा. वेलोसिटी क्या होगा मीन्स आपको v पूछा है. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दैट्स वाई इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. टाइम कितना दे दिया 10 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन कितना दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको क्वेश्चन पूछा कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज द v. देखो हम सबको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है. एक्सेलरेशन आपको मिल चुका है कितना 2 इजिकल टू v माइनस u कितना 0 डिवाइडेड बाय 10. दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर अभी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिड ऑफ लेंथ विड्थ हाइट गिवन 15 सेंटीमीटर मीन्स आपको लेंथ मिल गया 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ मिल गया, राइट. विड्थ कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट कितना मिल गया 20 सेंटीमीटर. एक क्यूबिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट h. एंड अगर आपको पूछा जाता है कि क्यूबिड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिड, इसका फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. ओके, ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. 2 इंटू एल कितना हो गया 15 इंटू 10 कितना हो गया 150 प्लस बी इंटू एच कितना हो गया 200 प्लस एच इंटू एल कितना हो गया 300. सो कितना हो गया 650 इंटू 2 इक्वल टू 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर अभी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूछा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूछा है इलेक्ट्रिक बल्ब विच कनेक्टेड टू 200 वोल्टेज जनरेटर मीन्स आपको वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट. करंट ड्रॉन इज 0.50 एम्पियर. आई कितना दिया है 0.50 एम्पियर. द पावर P पूछा है आपको कितना होगा. हम सबको पता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल टू V इंटू आई. तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. 220 इंटू 0.50 कितना हो जाएगा, दैट इज द 110 वाट, क्योंकि पावर आपको दिया है ना. सो पावर का यूनिट क्या होता है वाट होता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 110 वाट. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी, मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बिट. बिट मीन्स 0 एंड 1. रिमेंबर जब 8 बीट मिलता है तब क्या होता है इक्वल टू 1 बाइट. ओके, 1 बाइट. और भी एक है 4 बीट इक्वल टू 1 निबल. 4 बीट इक्वल टू 1 निबल. क्लियर अभी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूछा है द प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, उसको हम क्या बोलते हैं. रिमेंबर दैट इज योर HTTPS. HTTPS क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
एंड एस फॉर क्या होता है, सिक्योर। सिक्योर, रिमेंबर ये जो सिक्योर लग जाता है तो ये बेसिकली सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशंस के लिए HTTPS यूज किया जाता है। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम मेल ट्रांसफर करते हैं तब हम SMTP वाला प्रोटोकॉल यूज करते हैं। प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल इज द रूल्स, जिस रूल्स को यूज करके हम इंटरनेट के अंदर डाटा को ट्रांसफर करते हैं उसको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। पॉप, पॉप क्या होता है, आप देखोगे कोई एक विंडो पे आप मान लो काम कर रहे हो, सडन बीच में एक एडवर्टाइजमेंट वाला आ जाता है, या कोई किसी को एक कट करोगे तो एक पॉपअप विंडो खुल जाता है, उसको पॉपअप बोलते हैं। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे दोनों कंप्यूटर के बीच में आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो आप FTP प्रोटोकॉल यूज करोगे। द पॉइंट 400 लाइज ऑन, देखो मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एंड इसमें एक जेड एक्सिस भी है। ओके, जेड जेड डैश, एक्स का वैल्यू कितना दिया है 4, एंड बाकी सबका 0 है, मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा एक्सिस में खड़ा हुआ है, अभी एक्स एक्सिस में खड़ा हुआ। किस में खड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा है, राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि द टर्म फिशिंग रेफर टू, फिशिंग किसको बोला जाता है। देखो हम सबको पता है कि हम कोई भी एक पर्सन को लेजिटिमेट सोर्स से फेक ईमेल सेंड करके उसका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करने को हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। ओके, मान लो आपका कंपनी का बॉस का मेल आईडी से आपको मेल आया एंड उसने आपको मांगा कि कंपनी का इंटरनेट आईडी एंड पासवर्ड हमको दे दे। ओके, जबकि वो मेल कोई दूसरी सोर्स से आया है बट आपको लग रहा है ये लेजिटिमेट सोर्स से आया है, सो इसको क्या बोलेंगे, हम फिशिंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। EME म्यूजियम एंड आर्काइव्स आर लोकेटेड व्हेयर, सो रिमेंबर EME म्यूजियम एंड आर्काइव लोकेटेड इन सिकंदराबाद। सो आप लोग मुझे बता सकते हो कि वेयर इज द EME गुरुद्वारा, EME गुरुद्वारा इज लोकेटेड, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा था कि द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। सो रिमेंबर इट इज योर जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज योर जनरेटर। गैल्वेनोमीटर, इट मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, measure the small amount of current galvanometer। एमीटर क्या होता है, एमीटर मेजर करंट, वेरी सिंपल, एमीटर को हम करंट की मेजर के लिए यूज करते हैं। एंड रिमेंबर एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। मोटर जो होता है, मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। Light enters from air to glass having a refractive index 1.5। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना मिल गया, 1.5 मिल गया। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है हमको, डैश टेक ए स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁸। हम सबको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, speed of light in vacuum divided by speed of light in medium, in medium। ओके, यही होता है ना इसका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दे दिया, 1.5 इजिकल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दे दिया, 3 इंटू 10⁸ एंड स्पीड इन लाइट आपको पूछा। ओके, आप अभी निकाल सकते हो, SL विल बी व्हाट, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। ओके, अभी ये जो 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 15/10, क्योंकि दशमलव हटाऊंगा तो नीचे जीरो दूंगा ना। 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 10 है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये 10 जगह ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 15, 15 में काट दो कितना हो गया 2, 2 इंटू 10⁸, ये हो जाएगा आपका आंसर, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम एंड broken part bends such that the top of the tree touches the ground
मेक एन एंगल 45 डिग्री। एक ट्री था, ओके, काफी बड़ा ट्री था, वो ट्री टूट गया है ऐसे बीच से, ओके। ये इसका ट्री का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। एंड ये जो डिस्टेंस बनाया इधर से फुट ऑफ द ट्री, पॉइंट वेयर द टॉप इज टचेस, इट इज द 8 मीटर, 8 मीटर। एंड ये जो एंगल बनाया, एंगल कितना का बनाया, 45 डिग्री वाला एंगल बना दिया, ओके। अभी क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, मीन्स ए बी सी मान लो, तो हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा, ये वाला प्लस ये वाला, दोनों होगा ट्री का हाइट। तो ये एक ट्रायंगल याद रखो, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये क्या होगा बी, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, एंड ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। ये एंगल हमको 45 डिग्री दिया है, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ tan 45 इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू पी बाई एच, cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। एंड आपको p नहीं पता, b पता, b का वैल्यू कितना है 8, ओके। दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ tan 45 का वैल्यू कितना है, tan 40, ये जो tan 45 होता है इसका वैल्यू कितना, 1 इक्वल टू पी बाई 8। दैट इम्प्लाइज आपका p कितना हो गया, p निकल गया 8, मीन्स ये भी 8, ये भी 8। अभी हमको पेड़ का हाइट के लिए इसका भी चाहिए, मीन्स a टू b को भी चाहिए एंड b टू c को भी चाहिए, दोनों का डिस्टेंस चाहिए ना, तभी मुझे पेड़ का पूरा हाइट पता चलेगा। सो दैट मैं ये लिख सकता हूँ कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस डेडिकेशन से सबको आता है पाइथागोरस। तो एच स्क्वायर मुझे फाउंड करना है, पी मुझे पता है, बी भी पता है, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64। दैट इम्प्लाइज एच कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 64 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 128। क्लियर अभी 128। तो ये जो 128 हो गया, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 64 फोर इंटू टू, ओके। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो अंडर रूट ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 64 इंटू टू का अंडर रूट, 64 का अंडर रूट निकाल दो 8, और अंडर रूट का 2 का ऐसे ही छोड़ दिया, तो h जो आ गया कितना आ गया 8 इंटू रूट, ये आ गया 8 इंटू रूट टू, और इसका वैल्यू कितना है 8 है। तो अभी पेड़ का हाइट कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 इंटू रूट टू। ये जो चीज है ये आंसर में था नहीं, बट 16 इंटू रूट टू था, तो इसीलिए हम लोग मार दिए ऑप्शन नंबर बी 16 इंटू रूट। ये आपका आंसर की जो बनाया हुआ था, ओके। बट करेक्ट आंसर क्या होगा 8 प्लस 8 इंटू रूट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा कि थ्री रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 3R, तीन रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल कनेक्टेड है, ओके। तीन रेजिस्टेंस आपका पैरेलल कनेक्टेड है, सबका वैल्यू कितना है 3R, 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 ओके। सो पूछा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। हमको पता है कि 1/R इक्वल टू, जो पैरेलल कनेक्ट होता है क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वेरी सिंपल। तो अभी पुट द फॉर्मूला 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R इजिकल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 3R, 3R में 3R डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3/3R, 3 कैंसिल आउट। दैट इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/R। दैट इम्प्लाइज टोटली आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सिर्फ R हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। मीन्स आपका अगर 3R रेजिस्टेंस तीनों को मैं पैरेलल कनेक्ट करता हूं, तो टोटली रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा R बन जाएगा। देखो इधर कंफ्यूजन नहीं होना, ये जो फॉर्मूला है ना 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 डॉट डॉट, तो मैंने ये जो फाइनल निकाला 1/R मेरा बच्चा, ये क्या था 1/R ही था ना, बट मुझे तो चाहिए ये R वाला चाहिए ना, तो R के लिए मैं क्या करूं, इसको भी पलटा दूं, इसको भी पलटा दूं, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R नहीं होगा, R होगा। क्लियर अभी। Z प्लस 4I व्हाट इज द रियल पार्ट। रिमेंबर जब ऐसा कोई भी सिचुएशन रहता है ना, इसमें एक फॉर्मूला आता है Z इक्वल टू A प्लस बी इंटू आई।
आई के साथ जो पार्ट रहता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। एंड ये जो सेपरेट पार्ट रहता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। ओके, सो इसमें रियल पार्ट क्या होगा, दैट इज द 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी है? रिमेंबर दिस इज योर स्टार टोपोलॉजी। आपको पता है टोपोलॉजी क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कनेक्ट द कंप्यूटर। स्टार टोपोलॉजी, राइट, बस टोपोलॉजी, और भी काफी टाइप का टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, मेश टोपोलॉजी। ओके, सो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी भी रहता है। ओके, ट्री टोपोलॉजी भी रहते हैं, ऐसे सारे ट्री टाइप का रहते हैं। तो दीज आर द टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, दीज आर द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्राउजर कैच। ब्राउजर कैच का पर्पस क्या है, ये क्या करता है बेसिकली, स्टोर द फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा लोकली। कोई भी डाटा को आप रिपीटेडली सर्च कर रहे हो, रिपीटेडली सर्च कर रहे हो, तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका कैच मेमोरी में जाके स्टोर होके रह जाएगा। ओके, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्राउजर कैच। आप कभी देखना, आपका फोन का क्लियर द कैच करना, देखना आपका सर्च हिस्ट्री सारे डिलीट हो जाएगा। ओके, सो स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, ये जो कैच मेमोरी होता है हाईएस्ट स्पीड मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्पीड मेमोरी होते हैं ये कैच मेमोरी होते हैं। ओके, कैच मेमोरी से भी कुछ मेमोरी रहते हैं जैसे रजिस्टर्स रहते हैं, वो उनसे भी स्पीड रहते हैं। ओके, रजिस्टर, बट रजिस्टर बहुत कम अमाउंट का रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है if two coins are tossed simultaneously then what are the total number of a possible outcome। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी तो इधर पूछा ही नहीं है हमको, तो हम किस लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें। ओके, सो हमको क्वेश्चंस क्या पूछा है, पॉसिबल आउटकम। देखो दो कॉइन है, मान लो ये एक 1 रुपीज का कॉइन है एंड ये भी एक 1 रुपीज का कॉइन है मेरे पास, मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली फेंक रहा हूं, तो क्या क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर एक बार हेड, इधर भी हेड आ सकता है, इसमें एक बार हेड, इसमें बार एक बार टेल भी आ सकता है, इसमें टेल इसमें हेड भी आ सकता है, दोनों में टेल भी आ सकता है। मीन्स इसका पॉसिबल आउटकम कितना आ गया, 4। ओके, सो पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 4। ओके, सो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछे हैं द एक्सपेंशन ऑफ एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। सो दैट रिमेंबर, हम सबको फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, so option number B is the correct answer. An object is placed at the distance of 10 centimeter from a flat mirror. The distance between the image formed in the mirror and the object. Okay, मान लो ये एक प्लेन मिरर है आपके पास, प्लेन मिरर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपकी, मान लो ऑब्जेक्ट है ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में खड़ा हुआ है, बोला इसका इमेज मान लो बी जगह पर फॉर्मेशन हुआ है, बोला ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस कितना होगा। देखो फ्लैट मिरर का ये खासियत होता है, आप मिरर से जितना दूर जाओगे आपका इमेज भी मिरर से उतना दूर जाएगा। मीन्स आप अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा हो, आपका इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। सो टोटली आपका और इमेज का बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि कट स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। कट स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो हम सबको ये तीन फॉर्मूला तो पता ही होगा सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। ओके, और क्या बच गया, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
आपको क्वेश्चंस क्या दिया है, उल्टा दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक, मीन्स इधर आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, वेरी सिंपल यार। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यार देखो इसमें कुछ भी नहीं है, मान लो आपको ऐसा दिया है a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1, मान लो 1 आपको मिला है, मैं इसको उल्टा कर दूं, -b+1, मान लो ऐसा मैंने कर दिया, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, a+b हो जाएगा इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 1, a+b में लिख सकता हूँ इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, माइनस इधर आ गया, मैंने वही चीज किया इधर, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अभी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर इक्वल टू +1, और माइनस जैसे इस साइड को ले आया तो -1 का वैल्यू आ गया। सोनार का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द सोनार स्टैंड्स फॉर, रिमेंबर इट इज द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार बेसिकली हम लोग सी का डेप्थ नापने के लिए यूज किया जाता है, डेप्थ, समंदर की गहराई नापने के लिए हम लोग सोनार को यूज करते हैं। क्वेश्चंस पूछा है, an object travels 18 meter in 4 seconds and then another 18 meter in 2 seconds, find the average speed of the object। एवरेज स्पीड आपको पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, क्लियर। टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर लिया, एक बार 18 मीटर गया, फिर मान लो रिटर्न भी आया 18 मीटर, मीन्स 18 + 18, टाइम कितना लिया, जाने के टाइम पे 4 मिनट लिया, आने के टाइम पे 2 सेकेंड लिया, 4 सेकेंड 2 सेकेंड, तो 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, काट दो कितना बच रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा है, द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज विद द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, मीन्स आपको फर्स्ट टर्म ए दे दिया कितना 3, कॉमन डिफरेंस डी कितना दे दिया 7, एंड पूछा कितना 7 टर्म, मीन्स एन इक्वल टू 7। ये मैंने कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर रहा हूँ, यूट्यूब में मेरा क्लास चैनल पे वीडियो है, एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, यही है कि नहीं फॉर्मूला। स्टार्टिंग टर्म हमको दे दिया है 3, एंड एन हमको कितना दे दिया 7 - 1 कितना हो गया 6, इंटू डी कितना दे दिया 7 दे दिया, तो अभी कर दो कितना हो जाएगा 42, ये +3 45, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 22। क्लियर अभी, ओके ओके। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 14 centimeter is 88 centimeter square, the diameter of the base, हम लोग को क्या पूछा है, डायमीटर पूछा। हम सबको ये वाला चीज पता है कि एक सिलेंडर का 3 फॉर्मूला हमको याद रखना है। सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, ओके, एंड इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू r+h, एंड इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr इंटू एच। हमको पूछा क्या है, कर्व्ड सरफेस दे दिया है ऑलरेडी, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है सी एस ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सॉरी कर्व सरफेस एरिया हमको पूछा है, हाइट कितना दे दिया है, हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, एंड ये कर्व सरफेस एरिया हमको क्या किया है ना, दिया है 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको वही पूछा है ना कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसका हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमको पूछा क्या है, इसका डायमीटर क्या होगा, ओके, इसका डायमीटर हमको पूछा है कितना हो, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है,
2 पाई आर एच हमको दिया कितना है 88, 88 इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई आर एच, दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ 88 इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर मुझे पता नहीं, और एच का वैल्यू कितना मिल गया 14 मिल गया, क्योंकि एच भी दिया है। साथ में काट दो, कितना हो गया 2, ये कितना होगा 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88, 88 आर, दैट इम्प्लाइज मैं निकाल सकता हूँ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आर मीन्स क्या होता है, एक सर्किल का आर मीन्स क्या है रेडियस हाफ, और 2r मीन्स क्या है डायमीटर, तो हमारे डी, इसका मतलब डी कितना हो जाएगा डी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन एस स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। आपको रूट पूछा है, इक्वेशन क्या है एस स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको देखो कैसे सॉल्यूशन आप करोगे। 7x मीनिंग ये है, 12 मीनिंग ये है, ऐसा एक दो नंबर लोगे जिसको आप गुना करोगे मल्टीप्लाई करोगे, मान लो दो नंबर एक्स वाई है, मीन्स एक्स वाई को आप मल्टीप्लाई करोगे आपका 12 बन जाएगा, एक्स वाई को आप ऐड करोगे आपका -7 बन जाएगा। ऐसा एक नंबर लो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एस स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ -4x -3x, हो गया ना, -4x -3x दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, -7x प्लस -4 इंटू -3 कितना हो जाएगा +12, मीन्स मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड। इधर x कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा x -4, एंड इधर -3 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा x -4, दैट इम्प्लाइज x -3 और क्या रह गया x -4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, एंड इधर x का वैल्यू कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। सो दैट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए 3 एंड 4। क्लियर? अभी समझ में नहीं आ रहा है ना थोड़ा सा यार, पढ़ेंगे ये, इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, बस अभी आप क्वेश्चंस का आइडिया ले लो कि क्या है, क्वेश्चंस कैसा आ रहा है। ओके, मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा यार, डोंट वरी, होपलेस नहीं होना, हो जाएगा, चीजों हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे काम बन जाएगा। EMER जो होता है इसको कौन प्रिपेयर करता है? रिमेंबर EMER हेडक्वार्टर TGEME प्रिपेयर करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने का जिम्मेदारी भी किसका रहता है TG हेडक्वार्टर का रहता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑक्सफोर्ड ब्लू, गोल्डन येलो एंड स्कैटर रेड? इसको शॉर्टकट ट्रिक रखना OGS, OGS, ऑक्सफोर्ड ब्लू, गोल्डन येलो, स्कैटर्ड रेड, ये कितना में रहता है 521 याद रखना। ओके, 5:2:1, ये तीनों रेशियो में ये तीनों कलर रहता है। ओके, ऑक्सफोर्ड ब्लू, गोल्डन येलो एंड स्कैटर रेड, ये कहाँ रहता है यार, ये अपना EME फ्लैग में रहता है। ओके, तीन कलर रहता है ना, तो ऑक्सफोर्ड ब्लू, गोल्डन येलो, स्कैटर्ड रेड, ये कौन सा रेशियो में रहता है 521, 5:2:1। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg, the recoil velocity कितना होगा? ओके, एक बुलेट आपको फायर कितना में कर दिया आपने, मीन्स आपको मास 1 कितना मिल गया 20 ग्राम। ओके, 20 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 0.02 kg, वेलोसिटी v1 आपको कितना दे दिया 150 मीटर पर सेकेंड दे दिया। ओके, ये था आपका बुलेट का, एंड अभी पिस्टल के पास आ जाओ, पिस्टल का मास कितना है 2 kg है, एंड फाइनल रिकॉइल वेलोसिटी मीन्स आपको v2 पूछा है कितना होगा। ओके, अभी देखो इसमें हम दो सिचुएशन के थ्रू हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक तो हो गया आपका बिफोर फायरिंग, बिफोर, और एक हम लोग करेंगे आफ्टर, आफ्टर फायरिंग। देखो बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले आपका जो बुलेट था उसका मास कितना था, M1 कितना था 0.02 kg, एंड बिफोर फायरिंग इसका वेलोसिटी कितना था, आप बोलोगे सर जीरो था, क्योंकि बुलेट तो कम्प्लीटली जीरो था ना, मीन्स बिफोर फायरिंग आपका वेलोसिटी कितना था जीरो था। ओके,
तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। जब फायरिंग हो गया, जब फायरिंग हो गया तब आपका मोमेंटम क्या आ जाएगा, जब फायरिंग हो गया तब आपका मोमेंटम क्या आ जाएगा, दोनों मोमेंटम का एडिशन हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। ओके, m1 कितना था 0.02, v कितना था, दैट इज द 150 एंड मास 2 कितना था 2 kg, एंड उसका वेलोसिटी कितना था v2, v2 मुझे पता नहीं, फाइंड करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इधर v1 आप 150 ले लिए, इधर v1 आप 0 लिए। देखो बुलेट फायरिंग होने से पहले, बिफोर फायरिंग, मोमेंटम कितना था, वेलोसिटी कितना था बुलेट का, 0 था ना बिफोर फायरिंग। मैंने ये आफ्टर फायरिंग वाला ले रहा हूँ। आफ्टर फायरिंग में बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया, 150 हो गया। तो इसको ले लो, कितना हो जाएगा 150 इंटू 0.2, दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3। ओके, प्लस 2v2। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग पढ़े हैं कि जिससे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई भी आप फोर्स आगे की साइड में देते हो, सेम इक्वल अपोजिट रिएक्शन पीछे भी पड़ेगा। और ये वाला जो है ये आफ्टर वाला है, मींस ये बिफोर वाला है। सो दैट इसको हम लिख सकते हैं कि 0 इक्वल टू इस साइड बिफोर वाला मोमेंटम, आफ्टर वाला मोमेंटम दोनों का सेम हो जाएगा। 0 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू v2। ओके, दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ 2v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, एंड v2 इक्वल टू -3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। क्लियर अभी, -1/5 मीटर पर सेकेंड। सो दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो माइनस इंडिकेशन आपको क्या कर रहा है, माइनस की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, डोंट वरी, ये सारा मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा रखा हो। ओके, एक बार ऐप को विजिट करिए, ऐप में आप चैप्टर पढ़ लीजिए। अदरवाइज मैं ये फोर्स एंड मोमेंटम वाला चैप्टर यूट्यूब में भी पढ़ा दूंगा। ओके, डोंट वरी, हो जाएगा, इजी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ए डाइस। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मेरे पास एक डाइस है, मैंने उसको अगर फेंका तो कितना बार वो आ सकता है, 6 बार। टोटल आउटकम कितना होगा, 6 टाइम। नंबर ऑफ इवन नंबर पूछा है, तो इवन नंबर का कितना बार आ सकता है। आप बोलोगे सर इवन नंबर डाइस के अंदर क्या क्या हो सकता है, 4 6, 2 4 6, मीन्स 3 बार इवन नंबर आ सकता है, तो 3। ये हो गया पॉसिबल आउटकम, ये वाला टोटल आउटकम, तो कितना 1/2। वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg हैविंग एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको क्या दे दिया, मास दे दिया 15 kg, एंड आपको वेलोसिटी क्या दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक का क्या है, पोटेंशियल का क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है mgh। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो हमको पूछा क्या है, काइनेटिक का फॉर्मूला पूछा है, काइनेटिक का वैल्यू क्या होगा, आपको एम भी गिवन, वी भी गिवन, बस पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। हाफ इंटू एम कितना हो गया 15, इंटू भी कितना हो गया 4, मीन्स 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, तो 2 में काट दो, कितना हो गया 2, 15 दूनी 30, 120, 120 क्या हो जाएगा जूल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 to 5 8, मान लो ये हो गया आपका x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया आपका y2। ओके, क्लियर।
ये आपका क्या हो गया x1 x2, ये आपका हो गया y1 y2। ओके, सो अभी हम लोग देते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला हो गया आपका x1 y1, x1 y1, ये आपका x2 y2। ओके, मिड पॉइंट पाने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट पाने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस y1 नहीं, मिड पॉइंट पाने का फॉर्मूला हम लोग का क्या रहता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और एक पॉइंट क्या रहेगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3, और y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 8, 10 बाई 2 इक्वल टू कितना 5, मीन्स 3 एंड 5, 3 एंड 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला याद रहा, अगर दो नंबर आपको मिला है, एक हो गया x1 और एक हो गया y1, और एक जगह पे मिला है x2 एंड y2, देन इसका मिड पॉइंट पाने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और एक क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा है, क्वेश्चन पूछा है HCF एंड LCM ऑफ अ टू नंबर P एंड Q 12 and 180 respectively, if P 36 then find the formula। हम सबको पता है ये चीज, LCM into HCF इक्वल टू P into Q, मीन्स मान लो P एंड Q दो नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टू इन दोनों का HCF एंड LCM। आपको HCF दे दिया है, HCF कितना दिया है 12, LCM कितना दिया है 180, एंड इन दोनों में से किसको दे दिया है P की वैल्यू 36 एंड Q को आपको पूछा है। दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल टू 180 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 36, होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे Q चाहिए ना, बाकी सारे तो मुझे गिवन है, तो मैं P को लेके नीचे डिवाइड कर दूं, तो वही कर दिया। 12 में घटो, बात दिया 36, 3 में घटो कितना हो गया 60, दैट इम्प्लाइज Q का वैल्यू कितना हो गया 60। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर का, मीन्स आप ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो डायरेक्टली, कि हाँ आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो, तो आप SK क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सारे क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डेड क्लास फॉर्मेट में मिल जाएगा, एंड बाकी सारे एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ए ग्रेट पेशेंस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसका पार्ट 2 में।